हम कथा सुनाते राम परम सुख धाम की रामायण है पुण्य कथा श्री। हरि बोल। हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जय हो। भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम के। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। बोलो रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ओह बोलो श्री रामायण माता की। भैया तुम कहते हमारे पर दया होगी, वो तो दीनानाथ हैं, वो तो दीनों पर ही दया करते हैं। हमारे जैसे बंदर पे दया हो गई, हम कौन से कुलीन हैं। प्रात ले जो नाम हमारा तहि दिन ताहिन मिले यहारा। सवेरे सवेरे कोई हमारा नाम ले ले तो सारे दिन भोजने न मिले, हम पे भी दया हो गई। इस चौपाई को कुछ लोग समझते नहीं है। वो सवेरे सवेरे हनुमान जी का नाम नहीं लेते डर के मारे कि सवेरे सवेरे नाम ले लोगे हनुमान का तो सारे दिन भोजन ही से भेंट नहीं होगी। ये गलत अवधारणा है। हनुमान जी ने ये बात कह के डराया है सबको, क्योंकि हनुमान जी नहीं चाहते कोई हमारा भजन करे। हनुमान जी चाहते हैं सब राम का भजन करें, इसलिए डरा दिया है कि सवेरे सवेरे कोई हमारा नाम लेगा सारे दिन भोजन नहीं मिलेगा। डरा दिया है ताकि कोई हमारा भजन ना करे, भजन राम का करें सब। ये बात है। आजकल के महात्मा कहते हैं घर से सीताराम के फोटो हटाओ, राधा कृष्ण का फोटो हटाओ, ये भगवान नहीं है। हनुमान का फोटो हटाओ, गुरु नानक जी का फोटो हटाओ, ये भगवान नहीं है। आजकल के महात्मा कहते हैं हमारा फोटो लगाओ, हम ही भगवान है। शर्म नहीं आती नालायकों को। जिसने हमारे राम सीता कृष्ण, हमारे हनुमान जी, हमारे शिव जी, हमारे संत गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, हमारे दशमेश जिनको हम कहते हैं, इन सबको अगर हमने मालाएं नहीं डाली, इनका साहब बंधन पूजन अर्चन नहीं किया, इनको सम्मान नहीं दिया, तो इनके सिवा फिर कौन भगवान दूसरा है जिसका हम सम्मान करें। इतना नकली भगवान भारत में इसमें घूम रहा है, बता देता हूं, सावधान रहना। डुप्लीकेट भगवान गांव गांव में घूम रहा है, जो सनातन धर्म पे चलने वाले भक्तों को अपने पथ से भ्रष्ट कर देने की फिराक में लगे हुए हैं। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। शास्त्र पुराण वैदिक विधि का जो तिरस्कार करके कोई नया पंथ निकालता है, साहब उससे न शांति मिलती है, न शीतलता मिलती है और न गति मिलती है। ऐसा गीता का सिद्धांत है। हनुमान जी नहीं चाहते कोई मेरा भजन करे, श्री राम का भजन करें। यही है अच्छे महात्माओं की पहचान। महात्मा राम की तरफ मोड़ते हैं, ना कि अपनी ओर मोड़ते हैं किसी को। महात्मा वही है जो भगवान की तरफ मोड़ दे आपको। तुम दुनिया की ओर जा रहे हो, महात्मा तुम्हें भगवान की ओर मोड़ देगा। इधर जाओ, इधर भगवान है, इधर चलो। तुम पे दया क्यों नहीं होगी जब हमारे पे हो गई। बहुत समय हो गया इन बातों में। हनुमान जी को याद आया हम आए क्यों हैं। हम आए थे जानकी की खोज करने, यहां तो विलंब हो रहा। बोले भैया देखी चाहूं जानकी माता, जानकी जी का दर्शन करना चाहता हूं। तो पुनि सब कथा विभीषण कही, जही विधि जनक सुता जहां रही। पूरी कथा सुनाई जैसे जानकी जी अशोक वाटिका में रहती हैं। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा। भैया हमें विदा करो। विभीषण बोले विदा करें। विदा तो तब मांगी जाती है जब कोई मेहमान आवे। विदा करो इसका मतलब अपने घर जा रहा है। अब क्या सीता को देख के हमारे पास वापस नहीं आओगे। बोले मुश्किल है, हो सकता सीधे ही चला जाऊं, इसलिए विदा कर दो। विदा ले ली। ऐसा भी वाल्मीकि रामायण में लिखा है, विभीषण ने रास्ता बताने के लिए अपनी दुल्हन शर्मा को हनुमान के पीछे पीछे भेज दिया। जाओ बता दो अशोक वाटिका का मार्ग।
विभीषण की पत्नी का नाम शर्मा है। याद रखना, ब्राह्मण का सबसे प्राचीन और प्रमुख आस्पद शर्मा है। विश्व में जितने भी ब्राह्मण हैं मूलतः वो सब शर्मा हैं। शर्मा केवल ब्राह्मण के साथ लगता है। क्षत्रिय जितने भी हैं वो सब वर्मा हैं। वर्मा, वर्मा नहीं, वर्मा, आधा मां और फिर पूरा मां ऊपर रा। क्षत्रिय सब वर्मा हैं। शर्मा नाम है उसका। छोड़े आई हनुमान को अशोक वाटिका के किनारे, इसी में जानकी हैं। तब तक रात हो गई। हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं। पूरी लंका मणियों के प्रकाश से जगमगा रही है। जानकी जी जहां पर बैठी हैं वहां छोटा सा चिराग जल रहा है और रोशनी का कोई प्रबंध नहीं। दिए की रोशनी में सीता बैठी, आंखों से टपाटप आंसू गिरते, नीचे नजर झुकाए अपने चरणों को देख रही हैं। मन राम में लगा हुआ, निज पद नयन दिए, मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। हनुमान जी एकदम किनारे नहीं गए माता के। हनुमान जी ने सोचा कि मैं पहले दिमाग लगाऊं, मैं पहले सोचूं ये सीता ही है या कोई और तो नहीं। दिया जल रहा, अंधेरी रात है, आखिर ये कौन है? हनुमान जी विचार कर रहे हैं। गाओ हमारे साथ। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, जलाए कौन बैठा है। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, जलाए कौन बैठा है। गाइए, सब गाइए। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, जलाए कौन बैठा है। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। पलक नीचे किए नजरें, पलक नीचे किए नजरें, झुकाए कौन बैठा है, झुकाए कौन बैठा है। पलक नीचे किए नजरें, झुकाए कौन बैठा है, झुकाए कौन बैठा है। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, जलाए कौन बैठा है। नहीं आकाश में बादल, नहीं आंधी के झोंके हैं, नहीं आकाश में बादल, नहीं आंधी के झोंके हैं। ये मन विश्वास ना करता, जहां धोखे ही धोखे हैं, जहां धोखे ही धोखे हैं। अचल तन है समाधि सी, लगाए कौन बैठा है, लगाए कौन बैठा है। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, जलाए कौन बैठा है। जलाए कौन
बैठा है। हनुमान जी देखते हैं कृष्ण तन शीश जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। मारी छलांग अशोक वृक्ष के पत्तों में छुप कर बैठ गए। उसी समय रावण आया। ध्यान से सुनिए, रावण आया, साथ में तमाम स्त्रियां लाया, मंदोदरी इत्यादि। आज रावण श्रृंगार करके आया। रावण बहुत बनावट करके आया, बनावट बना के आया। बहुत ज्यादा बनावट कभी बनाने की मत सोचना जीवन में। कुछ लोग हैं ना जो सुंदर बनने की चेष्टा में ऐसे सुंदर बनने की कोशिश करते हैं कि एक दिन सुंदर बनते बनते कतई बंदर बन जाते हैं। एक लड़की की जयमाला हो रही थी, उससे मैंने कई बार देखा, पहले सुंदर थी और जयमाला के समय उसका ऐसा श्रृंगार किया गया। हमने जब जयमाला में देखा, एक तो गर्मी बहुत थी, पसीना बहुत आ रहा था। अब वो मेकअप जो होता है ना ब्यूटी पार्लर में जयमाला के समय, हमने देखा अरे साहब कतई बंदरिया बना दिया, कतई बंदरिया। हमने कहा इस सुंदरी को बंदरी बना डाला श्रृंगार के चक्कर में। ऐसा श्रृंगार किसी काम का नहीं है। मैं आपको बताऊं, शरीर से जितना सुंदर बनने की कोशिश करोगे उतना ही राम जी से दूर होते चले जाओगे। चित्र से सुंदर बनने की कोशिश करोगे राम जी से दूर होते चले जाओगे, और चरित्र से जितना सुंदर बनने की कोशिश करोगे राम जी के उतने किनारे बढ़ते चले जाओगे। इसलिए चित्र से सुंदर बनने की चेष्टा मत करो, चरित्र से सुंदर बनने की चेष्टा करो। लेकिन लोग तो सब तरह के होते हैं। लखनऊ में हम कथा करने गए, हमारा एक चेला बोला गुरुजी एक बात कहें। हमने हाँ बोलो। बोले दाढ़ी आढ़ी बनवा लिया करो, ये खिचड़ी अच्छी नहीं लगती, सफेद काली मिल गई है ना, अच्छी नहीं लगती। तो हमने कहा ये बताओ हम यहाँ कथा सुनाने आए हैं कि दाढ़ी चमकाने आए? नहीं नहीं गुरुजी आप बुरा मान गए। हमने कहा हमारी दाढ़ी के चक्कर में मत पड़ो, हम लोग मस्त मौला फक्कड़ हैं। मैं क्या करना, हमारी दाढ़ी काली है कि पीली है कि नीली है कि सफेद है। पतझड़ न खिजाना तो गर्दो गुबार है, और मस्तों की जिंदगी में हमेशा बहार है। मस्तों की जिंदगी में हमेशा बहार है। बताइए, एक खिचड़ी दाढ़ी क्रीम पाउडर भी कुछ नहीं हम लगाते, छोटा सा हमारा शरीर, बहुत ज्यादा चमकदार कपड़े भी नहीं पहनते, और फिर भी जहां जाते हैं दसों हजार लोग हमारे सामने बैठकर हमको सुनते हैं, और जब गद्दी से उतरते हैं गुरुजी पूरा सम्मान करते हैं। बताइए हम दाढ़ी किसके लिए बनवावा, किसके लिए मुड़वावा, ये बताओ क्या करना। और कोई लोग हैं वो दाढ़ी मूछ सब मुड़ाए फिर भी कोई बात नहीं पूछता। हालांकि जो दाढ़ी मूछ मुड़ाए हैं ना वो अच्छी बात है, उनका उन्हें मुबारक, उन्हें जो अच्छा लगे सो। मैं कहता हूं ना, चाहे मुड़ाओ चाहे रखाओ दोनों बढ़िया, लेकिन मुड़ाओ रखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चरित्र अच्छा हो बस। एक सज्जन ने पूछा ये बताओ सिर मुड़वाने से क्या फायदा, ये लोग पूरा सिर घुटवा लेते हैं, इससे क्या फायदा होता है? हमने कहा तुम नहीं जानते बाबा लोग सिर क्यों घुटवाते हैं। बोले, हमने कहा मूड़ मुड़ाए तीन सुख, मूड़ मुड़ाए तीन सुख, सिर की मिट गई खाज। सिर में खाज हो गई, मुड़वाया तो वो ठीक हो गई। मूड़ मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज, और खाने को रबड़ी मिले लोग कहें महाराज, है ना। तो जय हो जय हो।
फकीरा जय हो। साहिब लगता प्यारा, फकीरा साहिब लगता प्यारा, साहिब लगता प्यारा, साहिब लगता प्यारा, फकीरा साहिब लगता प्यारा, फकीरा साहिब लगता प्यारा। जन्म बड़ा है न्यारा, जन्म बड़ा ही प्यारा, फकीरा साहिब लगता प्यारा, फकीरा साहिब लगता प्यारा, साहिब लगता प्यारा, साहिब लगता प्यारा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ आप सबके बीच में हमारे ज्ञानी जी भी आज पधार गए। तो मैं तो ये कहता हूं गुरुद्वारा भी यहां है और ब्रह्मस्थल भी यहां है, मंदिर भी यहां है, राम कथा भी यहां है और गुरु ग्रंथ साहिब भी यहां है और साहिब भी यहां है। सब कुछ मिला हम हुए माला माल जी, इसलिए इस पूरी सभा में मेरा सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। ये उदाहरण है। हम आपको एक रास्ता देने आए और हम आपको ये बताने आए हैं, जितने लोग बैठे हो सबको बताने आए हैं कि मंदिर भी तुम्हारा और गुरुद्वारा भी तुम्हारा, मंदिर भी तुम्हारा गुरुद्वारा भी तुम्हारा। मंदिर और गुरुद्वारे में कभी कोई भेद मत करना। और ये जो ज्ञानी जी बैठे हैं ना, इनका समाज के सबसे ऊंचे व्यक्ति का जो सम्मान होता है वही इज्जत इनकी करना, वही सम्मान करना। ज्ञानी जन समाज को एक अच्छी दिशा दिखाते हैं। ये तुम्हारा हाथ पकड़ के साहिब से मिला देंगे। मैं मुंह देखी तारीफ नहीं करता, मैं आपको सत्य बोलता हूं। चाहे मंदिर का ज्ञानी, चाहे श्री गुरुद्वारा का ज्ञानी। और जब सीता ने कोई बात नहीं सुनी तो यहां तक वो दुष्ट सीता से बोला, जितनी स्त्रियां लाया हूं सब तुम्हारी दासी बना दूंगा, तुम एक बार मेरी ओर देख लो बस। ऐ सीता सुंदर मुखी चतुर चपल चितचोर, एक बार अनुराग से देखो मेरी ओर। सीता माता ने कहा अब तो इसकी बात का जवाब देना ही पड़ेगा, अब अबला बनने से काम नहीं चलेगा, अब सबला भी बनकर दिखाना पड़ेगा। वैसे माँ बहन बेटियों, तुम्हारा अबला स्वरूप है, अगर आवश्यकता ना पड़े तुम अबला बन के रहो, और अगर जब तुम्हारे आन मान सम्मान पे बीते तो तुम्हें सबला हो जाना चाहिए, तुम्हें रणचंडी हो जाना चाहिए। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। आज सीता माता ने तृण की ओट लगाई, तृण का मतलब है यहां अपना आंचल, आंचल की ओट लगाई, रावण को डांटने लगी। सुमेरी अवधपति परम स्नेही, तृणधरी ओट कहत वैदेही। सीता ने रावण को डांटा, ऐ दशमुख, होश नहीं है तुझे? जुगनू के प्रकाश में कभी कमल नहीं खिलता। राम की अनुपस्थिति में हरण करके लाने वाले नालायक सठ। राम के वाण का सूर्योदय होगा तो राक्षसों के अंधकार को मिटना ही होगा। कभी भी जुगनू के प्रकाश में कमलनी नहीं खिलती, सूर्य के प्रकाश में खिलती है। राम सूर्य है और तू जुगनू है। क्या कहा? दानी के बटुए की समता। सीता डांटती रावण को, दानी के बटुए की समता करती झोली भिख मंगे की। दानी के बटुए की समता करती झोली भिख मंगे। दानी के बटुए की समता करती झोली भिख मंगे की। सूरज
सूरज के पास पहुंच जाऊं, इच्छा है नीच पतंगे की सूरज के पास पहुंच जाऊं, इच्छा है नीच पतंगे की। अपने को जुगनू के समान सुना रावण ने। सीता राम को सूर्य बता रही है, तलवार निकाली और सीता को मारने दौड़ा। मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया, ठहरो महाराज, तुम्हारे घर में है दूसरे नारी है, इसे मार के बहादुर कहाओगे क्या? कायर कहे जाओगे स्त्री को मार के? मंदोदरी ने कहा, बिचारी तुम्हारे घर में कैद है, इस अबला पर अत्याचार करना चाहते हो? रावण ने कहा, मंदोदरी छोड़ दो हमारा हाथ। तो मंदोदरी ने सीरियस होकर कहा, सुनो महाराज, इसको मारना सरल है, लेकिन इसके स्वामी का नाम सुना? हाथ सीता पर उठाना आसान है। मंदोदरी कहती है, हाथ सीता पर उठाना आसान है, हाथ राम से मिलाना मुश्किल है। अकल मारी गई है तुम्हारी क्या? सीता कहती, मार दे चंद्रहास, तेरी शीतल धारा मुझे शीतल कर दे, मैं डरती नहीं। या तो राम की भुजाएं इस कंठ में पड़ेंगी या तलवार की धार। रावण चला गया झक मार के, लेकिन कह के गया, 1 महीने में तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। और तमाम निशाचरियां भेज दी, जाओ सीता को डराओ धमकाओ, उसका हृदय परिवर्तन करो, वो हमारी दास्ता स्वीकार कर ले। मेरे भाई, कभी स्त्रियों पे अत्याचार मत करना। तुम्हारे घर में अपने माँ बाप छोड़ के जो आई है, उस पर कभी अत्याचार मत करना। थोड़ी बहुत गलतियां माफ करना। अपने माँ बाप छोड़े, अब तुम्हारे घर आई है, तुम्हारी भी बेटी किसी के घर जाएगी, इसलिए उस पर अत्याचार मत करो। स्त्रियों का सम्मान होता है जिस परिवार में, मनुस्मृति में लिखा है, यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता रमन करते हैं। मत करना कभी अपमान। नहीं, सीता की तरह अगर घर में तुमने रुलाया स्त्रियों को, तो लंका की तरह घर भी श्मशान हो जाएगा, श्मशान हो जाएगा। स्त्रियां आई तमाम और मायावी रूप बनाए बनाए के सीता को डराने लगी। हनुमान जी ऊपर बैठे। एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी तो राक्षसी, लेकिन थी वो राम चरण रत निपुण विवेका, विवेकशील भी थी और राम की भक्त थी। जो राम का भक्त हो, विवेकशील हो, वो कैसी राक्षसी? उसे राक्षसी तुलसी ने केवल इसलिए कहा कि वो राक्षस वंश में पैदा हुई, इसलिए। त्रिजटा से नहीं देखा गया सीता का दुख। त्रिजटा ने सीता का दुख दूर करने के लिए एक बात बनाई। मैंने एक सपना देखा है। सपना अपना कुछ नहीं देखा था उसने, केवल उसने एक बात बनाई ताकि ये सब, मैं इनको इतना डरा दूं राक्षसियों को कि ये जैसे सीता को डरा रही हैं, मैं इसको डरा दूं इनको, ताकि ये सीता को दुखी न करें। बहनों, आज हमने एक सपना देखा है। क्या सपना देखा? का सपने वानर लंका जारी। एक बंदर आया, उसने लंका जला दी, सारे राक्षस मार डाले, रावण के 10 सिर मुड़े, 20 भुजाएं कटी, गधे पर बैठा दक्षिण को जा रहा। ये मैंने सपने में देखा है। हनुमान जी भी सुन रहे सपना। हनुमान जी ने कहा, ये कहती एक बंदर आया लंका जला दी, हम तो अभी आए हैं, अभी लंका जलाने की कोई प्लानिंग तो है नहीं हमारे दिमाग में। हमें लगता है ये हमारे लिए स्कीम बना रही है कि तुम्हें ये करना है। और लंका मिल गई विभीषण को, सीता मिल गई राम को। ये सपना मैंने देखा और 4 दिन के बाद ऐसा ही होने वाला है। अगर तुम खैर चाहती हो अपनी, तो सीता को परेशान मत करो। उसकी बातें सुनकर सब डर गई और सीता के चरणों में गिर गई। बहन, मैं क्षमा कर दो, अब हम तुम्हें कभी दुखी नहीं करेंगी। इसे कहते हैं विवेक, इसलिए उसको विवेकी कहा है। विवेकी, विवेक का मतलब होता है ज्ञान जन्य होता है विवेक। तत्काल स्थिति के आधार पे जो सही निर्णय ले, उसको कहते हैं विवेक।
सब डर गई। तासु बचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। एक एक करके सब चली गई। सीता माता समझ गई ये त्रिजटा ये हमारी अपनी है। अब देखो सीता कौन है? एक जटा। और जिसने दुख दूर किया वो कौन है? त्रिजटा। यह है त्रिजटा। और सीता कौन है? एक जटा। कृष्ण तनु शीश जटा एक बहनी। एक जटा। एक जटा दुखी हुई तो त्रिजटा ने दुख दूर कर दिया। मेरे भाई, सीता माता त्रिजटा से कहती, मां तुम हमारी विपत्ति संगिनी हो, तुमने हमारा दुख दूर किया है, अब हम जीना नहीं चाहती, लकड़ी और आग की व्यवस्था करो, मैं अपने शरीर को भस्मीभूत कर दूं, अब जिया नहीं जाता। त्रिजटा ने कहा रात में कहां मिलेगी आग, दिन में ला देंगी, ये कह के चली गई। सीता आकाश के तारों से आग मांगती, अंगार मांगती अशोक से। सीता रो रही अकेली बैठी बैठी। ऐसा दुख भगवान किसी मां बहन बेटी पर न डाले। सीता के दुख में आप भी अपनी आवाज डाल देना मेरे साथ। हाय मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं। हाय मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं। गाइए। हाय मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं। हाय मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं। हाय मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं। विरह श्री चरणों की दासी से सहा जाता नहीं। विरह श्री चरणों की दासी से सहा जाता नहीं। हाय मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं। हाय मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं। हे अशोक तेरा नाम अशोक है, अपना नाम सत्य कर ले, एक अंगार गिरा दे मैं जल जाऊं। हनुमान जी से अब दुख नहीं देखा गया माता का। हनुमान जी ने निकाली अंगूठी, धीरे से गिराई। हनुमान जी अंगूठी कहां रख के ले गए थे? मुंह के अंदर। हनुमान जी मुंह में अंगूठी रख के ले गए थे। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। निकाली, गिराई, गिरते ही वो चमकी मुद्री, मानो ये कोई तारा है। सीता जी बढ़ी उठाने को, समझी अशोक अंगारा है। उठाई मुद्रिका, देखी, उस पे राम लिखा है। राम लिखा है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितब मुरली मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। अंगूठी को देखकर सीता जी पहले तो प्रसन्न भई क्योंकि राम लिखा है, और बाद में विषाद में डूब गई इसलिए कि ये अंगूठी लंका में आई कैसे। माया से इसका निर्माण नहीं हो सकता और राम को कोई जीत नहीं सकता, तो कैसे आई लंका में? ऐसा तो नहीं जैसे हम चुराई गई ऐसे अंगूठी भी चुराई गई हो कहीं। ये कर्म वीर है ना, तो कर्म वीर हैं ये बहुत जल्दी बिल्डिंग बना देते हैं, बहुत जल्दी। ये कथा इनकी बहुत जल्दी बनाई गई बिल्डिंग है, और इतनी मजबूत बनाते हैं कि ईंट ईंट हिलती भी नहीं है। मैं आशीर्वाद देता हूं आप सबके इस उत्साह को, बहुत अच्छा काम किया है। और काम तो सभी अच्छा करते हैं भाई।
यहाँ कर्मवीर यहाँ का विभाग देखते हैं पूरा, बिछाना, ओढ़ना, झाड़ना, रहना, सुरक्षा करना। और हम जहां रहते हैं वहां हमें खाना क्या है, पीना क्या है, रहना क्या, सब व्यवस्था चकाचक रहती है। मैं बहुत आशीर्वाद देता हूं, आप सबका उत्साह सदैव ऐसा ही बना रहे। सीता माता दुखी हैं, आई कैसे लंका में, और दुख बढ़ गया। हनुमान जी ने सोचा, अच्छा अब की बार हम ऐसी औषधि देंगे माता का दुख भाग जाएगा। वृक्ष पर बैठकर हनुमान जी ने राम कथा प्रारंभ कर दी। राम कथा तो दुख जरूर ही दूर करेगी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। गाइए गाइए, राम कहानी गाइए, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। जिनके पास हाथ हैं, भगवान ने जिनको हाथ दिए हैं वो ताली बजा लें। श्री राम जय जय राम। और जिनको हाथ नहीं दिए हैं वो उनसे हम कहते नहीं है। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे, अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी शुरू से राम कथा सुना रहे हैं। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र राम लक्ष्मण को विश्वामित्र ले गए, धनुष तोड़ के सीता का वरण किया। धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता बर के, धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता बर के। अयोध्या में आई सिया जैसी रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आगे वनवास हुआ, सीता हरण हुआ, पूरी कथा हनुमान जी ने सुनाई। सीता की खोज करते करते राम जी की सिंधा पे आए। हनुमान जी कहते हैं, राम कथा के माध्यम से सीता ने राम कथा सुनी, सीता माता का दुख दूर हो गया। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। दुख सीता को छोड़ के भागा। सीता माता ने कहा, जिसने कथा सुनाई है वो कथावाचक दर्शन दे। छोटा सा वेश बनाए के सामने प्रकट हो गए। सीता जी मुड़ के बैठ गई। ये बंदर कथावाचक कहाँ है, तो बंदर है। मुड़ के बैठ गई। हनुमान जी सामने आके खड़े हो गए। माता हम ही हैं कथावाचक, हम ही ने सुनाई है कथा। सीता को भरोसा नहीं आता। अच्छा तुमने कथा सुनाई, तुम इतनी अच्छी कथा सुना लेते हो। अच्छा भैया बताओ बंदर कैसे, बंदर तो खो खो ही करता है, लेकिन बंदर सुनावे राम कथा वो भी इतनी मीठी, तो भरोसा जल्दी आएगा क्या। लेकिन हमारी रामायण की विशेषता मालूम क्या है, यहाँ बंदर ही नहीं, यहाँ कौवा तक कथा सुनाता है। जय हो। अच्छा कौवे को कभी मीठा बोलते सुना है आपने? कौवा कभी मीठा नहीं बोलता, लेकिन कौवा जब राम कथा कहेगा तो मधुर वचन तब बोले उकागा। आहा, काग भुसुंडी जी मधुर वचन बोलते हैं। और आज हनुमान जी कहते, माता रामदूत में मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मात मैं आनी, दीन राम तुम कहां शैदानी। क्या कहते, श्री राम ने मोहि पठायो, मैं रामदूत बन आयो, और संग लायो मैं, और संग लायो मैं, मुद्रिका
का निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ और संग लाओ, और संग लाओ मुद्रिका सुहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सीता मन भरोसे आपसे दूना है। सीता ने कहा अरे ये तुम कैसे जानते हो हम लोगों का प्रेम आधा और दूना। हनुमान जी बोले मैया आंखों से देखा सो कह रहा हूं। सीता ने कहा इसने क्या देखा आंखों से, क्या देखा तुमने? कहा माता आपको जब रावण लेके आया तो आपने किष्किंधा पर्वत पे अपने वस्त्र गिराए थे, कुंडल गिराए थे। बोले हाँ। बोले सुग्रीव ने राम को जब आपके वस्त्र और कुंडल दिखाए तो राम ने सीने से लगाकर बहुत आंसू बहाए। मैं देख रहा था मेरे सामने आपके वस्त्रों को सीने से लगाकर राम बहुत रोए। मैं देख रहा था आपके वस्त्र राम सीने से चिपकाए थे और रो रहे थे मेरी आंखों के सामने। और राम की अंगूठी अभी जब हमने गिराई तो आपने एक बार भी हृदय से नहीं लगाई। मैं बैठा बैठा ये भी देख रहा था। इसलिए हम समझ गए कि आपका प्रेम आधा ही है। सीता माता जैसे अबाक रह गई सुनकर। सही बात को कौन काटे। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर। अस कही कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। भैया राम का संदेशा सुनो, सुन नहीं पाओगी, थोड़ा धैर्य रखना। अब हनुमान जी ने संदेश कहना प्रारंभ किया। हनुमान जी तो संदेश कहने की स्थिति में ही नहीं थे। राम जी ने हनुमान की वाणी पर बैठकर खुद संदेश कहा है। कहे राम वियोग तब सीता, मो कहूं सकल भय विपरीता। कहूं सकल भय विपरीता। तब तरु किस लय मनहु कृसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। तेल जन बरिसा। जेहित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास समुद्र विधि समीरा। जेहित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास समुद्र विधि समीरा। कहूँ ते कछु दुख घटी होई, काह कहूँ यह जानन कोई। काहू कहाँ यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानती प्रिया एक मन मोरा। जानती प्रिया एक मन मोरा। आह ध्यान से सुना। भगवान ने कहा, सारांश कह रहा हूं, सीता तुम्हारे वियोग में हमें सब कुछ प्रतिकूल हो गया। हमारे और तुम्हारे बीच में प्रेम का जो तात्विक स्वरूप है, ध्यान रखना प्रेम के दो स्वरूप होते हैं, शारीरिक और आत्मिक। यहां आत्मिक प्रेम की बात है। हमारे और आपके बीच में प्रेम का जो तात्विक स्वरूप है उसको केवल मेरा मन जानता है। वो मन मैंने तुम्हें दे दिया है। प्रेम का रस इतने में ही जान लेना। क्या कहा? सो मनु सदा राहती, तो ही पाही। सो मनु सदा राहती, तो ही पाहे। सो मनु सदा राहती। सो
मनु सदा रहती तो ही पाहे, सो मनु सदा रहती तो ही पाए, सो मनु सदा रहती तो पाहे। गाइए। सो मनु सदा रहती तो ही पाहे, सो मनु सदा रहती तो ही पाहे। राग जय जयवंती। सो मनु सदा रहती तो ही पाहे, सो मनु सदा रहती तो ही पाहे। जानु प्रीति रस एत नहीं माही, जानु प्रीति रसो इतने नाहे, जानु प्रीति रस एत नहीं माही, जानु प्रीति रस माहे, जानु प्रीत। सीता जी संदेश सुनते सुनते मानो अचेत हो गईं। हनुमान जी ने संभाला, मैया आंखें खोलो, समय दूर नहीं, प्रभु आ रहे हैं। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, निश्चर मार तो ही ले जई हैं। वो समय दूर नहीं है। अंगद नारद जैसे जितने बानर सेवक उनके दुनिया में है, सब यश गाएंगे भगवान का। मां धीरज धारण करो। सीता जी बोले, इतनी बड़ी लंका की सेना कैसे जीतेंगे राम जी? हनुमान जी बोले, हमारे राम जी के पास कोई सेना की कमी है क्या? सेना भी है राम जी के पास? हाँ मैया, बहुत बड़ी सेना। कैसी सेना? बोले बानर भालुओं की सेना। हनुमान जी छोटे बन के आए थे ना सीता के आगे, इतने बड़े। सीता बोली, तुम्हारे जैसे तो होंगे छोटे छोटे बंदर। हनुमान जी मुस्कुराए, हाँ मैया। कर राम से कहिए, अगर तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बंदरों की सेना है तो लंका में ना आए। क्यों? बोले तुम्हारे जैसे बंदरों को तो यहाँ के राक्षस नाश्ता कर लेते हैं, भैंसा खाने वाले तुम्हारे जैसे बंदर क्यों मरवा डालेंगे इनको सबको, मना कर देना। हनुमान जी बोले, मैया इसका मतलब यह है आपने हमें कुछ गिना नहीं, हमें समझा नहीं। माता हम छोटे बने हैं तुम्हारे आगे, हम हैं नहीं छोटे। ये हमारा डुप्लीकेट रूप है जो आप देख रही हो, असली आपकी आज्ञा हो तो दिखाऊं क्या? सीता ने कहा तुम्हारा रूप कोई और है। बोले मैया आप आज्ञा तो करो, दिखाओ जरा एक झलक, तुम्हारी असलियत क्या है। और फिर क्या था? विराट हो गए हनुमान जी, कनक भूधराकार शरीरा, सोने का पहाड़ के जैसे हो गए हनुमान जी। हनुमान जी गरजे, माता आज्ञा करो, आपको स्कंद पे बिठा के लंका का विनाश करके अभी ले चलूं। आहा, इतना भारी स्वरूप देखा। सीता जी बोली, वैसे ही छोटे से हो जाओ। फिर हनुमान जी छोटे से हो गए। कहां लगी कोई औरव है तुम्हारे किसी की? नहीं मैया, हम तो डाकिया हैं रामादल के, हमारी गिनती कोई तगड़े लोगों में थोड़ी है, हम तो डाकिया हैं, बहुत चले सो वीरन होई। बड़े बड़े योद्धा तो वही हैं, आप चिंता ना करो। अब तो सीता माता ने आशीर्वाद देना शुरू किया। और माता जब आशीर्वाद दे मन से, मैं आपको कहता हूं भगवान का आशीर्वाद बाद में लेना, पहले माता पिता का आशीर्वाद लेना। माता पिता का आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद से भी बड़ा होता है। माता पिता का आशीर्वाद लो, माता आशीर्वाद दे तो सर्वदा विजय। हम जब घर से चलते हैं, माता के पांव छूते हैं तो माँ सिर पे हाथ रखती है, बड़ी बात कहती है, मेरी माँ जाओ मेरे लाल जाओ, तुम्हारी विजय होगी सर्वत्र। और मैं आपको बताऊं, आज मैं 50 साल की आयु को क्रॉस कर गया हूं। आज तक की बात करता हूं, मैं देश के जिस कोने में कथा करने गया, माता के आशीर्वाद से सब जगह मुझे सम्मान